हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद रवि यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है और इस आंसर की पर विवाद होना के चांस ज़्यादा ही हैं, विवाद होने के चांस, क्योंकि आयोग ने उन सभी प्रश्न को कैंसिल कर दिया है जिस पर उसे 10% यानी 0 से 10% भी डाउट था। आयोग ने उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं, वो आगे की बात है, ठीक है। लेकिन हम अब बात करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है। और अब मतलब किस तारीख को आने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से तो यूट्यूबर्स हैं वो लगातार डेली के डेली रिजल्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे, मैं आपको वो प्रूफ भी दूंगा कि जो मैंने मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में क्या डेट बताई थी, ठीक है। मैं आपको सारा प्रूफ दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सारी बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट अब कब आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कल हाल ही में जारी हुई फाइनल आंसर की में और माहौल गंभीर हो गया, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने उन सभी क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस के तो आयोग ने दो दो ऑप्शंस माने हैं। अब बताओ, जैसे कल हमने डिस्कस किया था शायद 31 की सेकेंड शिफ्ट में 7% तो उन्होंने कैंसिल कर दिए और 3% के उन्होंने दो दो ऑप्शन सही माने। अब टोटल 10 क्वेश्चन का हेर फेर कर दिया आयोग ने। अब बताओ, अब देखो, कुछ स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन है वो पहले अपने नंबर्स बता रहे थे कुछ और, लेकिन अब जब उनसे फाइनल आंसर की चेक करने के बाद नंबर पूछे तो उनके मुंह उतरे पड़े थे, क्योंकि 5-5 6-6 क्वेश्चन का अंतर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए तो एक पॉइंट में नंबर भी काफी होता है, लेकिन यहाँ तो नंबर ही कुछ और हो गए पहले से। तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ पर तो फर्क पड़ना है ही अब, ठीक है। सारी बात डिस्कस करते हैं। देखो, अब बस ये मेन बात ये है हमारी कि अब रिजल्ट कब आएगा और इसकी फाइनल कट ऑफ पीएसटी के लिए क्या रह सकती है अब, ठीक है। देखो, सारी बात अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, रिजल्ट कब, देखो देखो दोस्तों, पिछले 5-6 दिन से कुछ यूट्यूबर्स डेली रिजल्ट ला रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ठीक है। देखो, मैं उनके ग्रुप में ऐड था, मतलब ज्वाइन था मैं उनके ग्रुप में। तो जब मैंने उन्हें सच्चाई सच्चाई बताई तो भाई साहब उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, ठीक है। 2-4 यूट्यूबर्स हैं। एक एक यूट्यूबर्स तो अगर भर्ती बोर्ड कुछ भी नोटिस डालता था, भर्ती बोर्ड झट नोटिस उठाकर एडिट करके उसको झट वीडियो ले आता था अपनी वर्दी के साथ। अब बताओ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन एकेडमी करके कुछ चैनल है उसका, आप समझ जाओगे। बस झट एक मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर वीडियो ले आता था कि रिजल्ट आज, रिजल्ट आज, रिजल्ट आज। जब रिजल्ट नहीं आया, 30 तारीख तक रिजल्ट नहीं आया, तो उस आदमी ने ट्विटर पर मतलब अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम पर ग्रुप था, उसमें उसने एक नया ट्रेंड चलाया कि चलो ये ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं रिजल्ट के लिए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने किसी की कुछ नहीं सुनी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको सारे वो प्रूफ दूंगा कि जो मैंने आपको बताए थे कि मेरी पिछली वीडियो में रिजल्ट के लिए कि मैंने क्या तारीख बताई थी और किस वीक में मैंने बताया था, ठीक है। देखो, तो उनके अनुसार जो रिजल्ट था वो 27 में आना था, लेकिन फिर 28 में, फिर 29 में, फिर 30 में उन्होंने तो डेट बढ़ाती गए वो। अब आज हो गई 31, तो अब तो रिजल्ट आना है नहीं, क्योंकि 31 की और 1 की तो छुट्टी है। सरकारी ऑफिस सारे की, जितने भी सरकारी ऑफिस है सारे के सारों की छुट्टी है, ठीक है। तो देखो, अब बात करेंगे आगे आगे कि मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो सकता है, अब किस डेट को रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। देखो, सारी बात करते हैं। देखो, मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ, देखो कि मैंने क्या बताई थी डेट। ये मैंने वीडियो डाली थी 2 वीक पहले, ये वाली वीडियो, ठीक है। देखो, आप देख सकते हो 2 वीक पहले वीडियो डाली थी। तो हम तो इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं नहीं, हमारी तो वीडियो पे इतने ही व्यूज आते हैं, ठीक है। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो झूठ बोलकर व्यूज लेकर आ रहे हैं, उनकी पर तो बच्चे भागते ही हैं, ठीक है। देखो, ये मैंने 2 वीक पहले वीडियो डाली थी। इस वीडियो में मैंने बताया था कि 100% ऑथेंटिक न्यूज थी, 100% ऑथेंटिक न्यूज। और इसमें मैंने बताया था कि 4 नवंबर को रिजल्ट आ सकता है। 4 नवंबर को, मैंने अक्टूबर में रिजल्ट आने के चांस तो मैंने बिल्कुल मना ही कर दिए थे कि 0 से 10% चांस होंगे कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। और हुआ भी ऐसी, आपके सामने देख सकते हो आप कि अक्टूबर में रिजल्ट आया ही नहीं। और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसा रोज की रोज अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि रिजल्ट आज, आज शाम तक 9 बजे, रात के 9 बजे तक आज रिजल्ट आना कंफर्म, आज रात के 9 बजे तक रिजल्ट आना कंफर्म, 9 से 10 बजे के बीच में, ठीक है। अब फिर उसके बाद में
फिर मैंने एक वीडियो और डाली थी, लेकिन वो रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट थी जो भर्ती बोर्ड ने नोटिस दिया था, मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पहले वाली बात को रिपीट कर दिया था इसमें, ठीक है, जो एक दिन पहले की है। इस पे 1.7 के व्यूज है, तो इसमें भी मैंने सेम बात रिपीट कर दी थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा और एक्सपेक्टेड डेट 4 नवंबर हो सकती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट 4 नवंबर हो सकती है, ठीक है। ये बात मैंने 2 वीक पहले बताई थी, लेकिन मैंने अब जब एक दिन पहले एक नोटिस के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें भी ये बात बता दी थी, ठीक है, प्रूफ के साथ। मैं ऐसा कोई बात नहीं करता, प्रूफ के साथ बताया था मैंने सारा, ठीक है। तो देखो, अब जब रिजल्ट आने के रेयर चांस अक्टूबर में खत्म हो गए, तो वो यूट्यूबर्स क्या बोले आज सुबह, जो उनके मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड था, उन्होंने कि आप हमें टारगेट मत करो, मतलब हमें टारगेट मत करो आप, और फिर ये बोलकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया अपने ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से बैन कर दिया उसने, ठीक है। अब बताओ, और पिछले 5 दिन से वो बंदा डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में रिजल्ट लेकर आ रहा था, डेली, और इतने बड़े बड़े दावे करता था वो बंदा, बहुत बड़े बड़े दावे, और लोग उसकी कट ऑफ पे भी बिल्कुल पागल हैं, जो जैसा वो बताता है, कुछ लड़के तो वैसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं। 2-4 हैं, मैं उनके नाम क्या लूं, एक तो वर्दीधारी है, एकेडमी करके, जीएस एकेडमी करके कुछ चैनल है उसका, सही है, बिल्कुल फर्जी न्यूज देता है, एक मतलब 1% भी उसकी न्यूज अगर ऑथेंटिक हो तो मुझे बता दो, मैं उसके सामने आ जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल फर्जी न्यूज देता है, बिल्कुल फर्जी न्यूज। एक और है, क्या नाम लूं उसका, ठीक है, चलो अब बात करते हैं, देखो फाइनल कट ऑफ की, मतलब पीएसटी के लिए, फाइनल नहीं, पीएसटी के लिए जो कट ऑफ अब फाइनल आंसर की आने के बाद अब क्या रह सकती है पीएसटी के लिए कट ऑफ, क्योंकि बच्चों के नंबर तो सिंपल सी बात है, डाउन तो होने हैं ही अब। एक लड़का मुझे मिला था कल, तो उसके पहले नंबर बन रहे थे शायद 210 पॉइंट या 211 बन रहे थे ओबीसी से, 211। अब उसकी शिफ्ट के चार चार क्वेश्चन कैंसिल हो गए, और वो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उसके जो सारे के सारे करेक्ट थे, सारे के सारे 4 क्वेश्चन करेक्ट थे उसके, वो प्रश्न गलत हुए हैं, ठीक है। अब उसके 4 क्वेश्चन कैंसिल कर दो आप, यानी उसके जो फुल मार्क्स थे एफएम मिलने थे, फुल मार्क्स वो तो अब मिलने हैं नहीं, सिंपल सी बात है, अब तो वो नहीं मिलेंगे। अब जो कोई फॉर्मूला है उनका दिया हुआ, उस फॉर्मूले के अनुसार उसको क्या नंबर मिलेंगे, तो अब वो लगभग लगभग बहुत कम पर आ जाएगा, यानी 5 से 6 नंबर उसके डाउन होने तय हैं। अब ऐसे ना जाने कितने होंगे, ये सिर्फ पढ़ने वालों के साथ हुआ है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे, बेवकूफ तो उन क्वेश्चन को छोड़ के आगे जा रहे थे। अब जब उन क्वेश्चंस को भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया, मानो, है ना, और फिर उन क्वेश्चन को कैंसिल करने के बाद भर्ती बोर्ड अपने फॉर्मूले के अनुसार सबको नंबर देगा, तो फायदा तो ना पढ़ने वालों का हुआ ना इसमें, सिंपल सी बात है ना, ना पढ़ने वालों को फायदा हो जाएगा। अब धोखा तो सिर्फ पढ़ने वालों के साथ हो रहा है इस भर्ती में, 100% इस भर्ती में धोखा पढ़ने वालों के साथ हो रहा है, 100% धोखा होगा उनके साथ। और वो अगर 1-2 नंबर से फाइनल में रह गए पढ़ने वाले बच्चे, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करना, डायरेक्ट जाकर आप, अगर आप 1-2 नंबर से रह गए तो आप डायरेक्ट जाकर हाई कोर्ट में अपील करना अपने प्रूफ के साथ, ठीक है। प्रूफ आपको एक सर है हमारे हिंदी के, वो आपको सारे के सारे प्रूफ देंगे, मेरी उनसे बात हो गई है, वो आपको सारे के सारे प्रूफ देंगे, क्योंकि हिंदी के ही ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल किए हैं, जो देखा मैंने सारी शिफ्टों को, उनमें ज्यादातर जो प्रश्न कैंसिल करे हैं इन्होंने वो हिंदी के किए हैं ज्यादातर, ठीक है, हर शिफ्ट में। तो आप सारे के सारे प्रूफ आपको मिलेंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, और आप आराम से अगर 1-2 नंबर से आप रह जाओ, सही है, पीएसटी में आ जाए अच्छी बात है। अगर आप फाइनल में 1-2 नंबर से रह जाओ और आपका वो क्वेश्चन सही था, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर अपील करना इस बारे में, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि अब पीएसटी के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। देखो, कट ऑफ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ पर, लगभग उसके आस ही पास है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। देखो, फाइनल आंसर के आने के बाद कट ऑफ फॉर पीएसटी, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। फीमेल की कट ऑफ देखो, अगर एक ही रही तो आप 75+ पर सभी के लिए सेफ होगा, 75+, ठीक है, 75+ क्वेश्चन, 75+ क्वेश्चन फीमेल में सभी के लिए, अगर एक रही तो। अगर अलग अलग रही तो ये वाली रह सकती है मेरे अनुसार, ठीक है। मेल की तो देखो ये वाली है यूआर, अगर आपके 90 से 93 क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 हर क्वेश्चन में आप करना, मेरे अनुसार तो माइनस ही करना, ज्यादा प्लस तो मत करना। देखो, यूआर में अगर 90 से 93 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप कंफर्म 99% आप कंफर्म फिजिकल की तैयारी में, मतलब फिजिकल में आपका नंबर आएगा ही आएगा, कंफर्म आना है आपका नंबर, ठीक है। ओबीसी में 87 से 88 क्वेश्चन, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 86 से 87 क्वेश्चन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में देखो, आपकी बार कुछ लड़कों से हमारी बात भी हुई थी,
ईडब्ल्यूएस वालों से, तो वो बोल रहे थे कि अब की बार कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पोस्ट भी इनकी कम है और अप्लाई भी अच्छा खासा हुआ है। देखो कंपटीशन तो इन दोनों में रहना है, यूआर में, सामान्य में और ओबीसी में। एससी वालों के लिए अब बात करते हैं, 80 से 81 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 फॉर पीएसटी। ठीक है, एसटी के लिए तो आप 75 से 76 क्वेश्चन और कम पे जाएगी एसटी तो मेरे अनुसार। ठीक है, देखो फीमेल की बात कर लेते हैं। यूआर में 77 से 78 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 यूआर में सेफ, बिल्कुल 100% सेफ फॉर फीमेल पीएसटी के लिए। ओबीसी 75 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 बिल्कुल सेफ, ये यहाँ पर सेफ लिख दो, सेफ स्कोर बिल्कुल फॉर पीएसटी। ये लास्ट कट ऑफ है, अब इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट की वीडियो आएगी अब डायरेक्ट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 74 से 75 क्वेश्चन प्लस माइनस 2, एससी में 72 से 73 क्वेश्चन प्लस माइनस 2, एसटी में 68 से 70 क्वेश्चन प्लस माइनस 2। ये मेरे अनुसार और डाउन रहेगी फीमेल की, मेरे अनुसार और डाउन रह सकती है। ठीक है, और डाउन रह सकती है मेरे अनुसार। देखो फ्रेंड्स, अब बात करने को तो कुछ भी करो, ठीक है, रिजल्ट तो किसी के कहने से नहीं आया। मतलब इतना हल्ला मचाया लोगों ने कि आज 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 30 तारीख तक डेली रिजल्ट लेकर आए, लेकिन नहीं आया। ठीक है, और हमने अपनी पिछली वीडियो में जो 2 सप्ताह पहले बनाई थी, लगा सकते हो आप 2 सप्ताह पहले, यानी 14-15 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता दिया था कि रिजल्ट जो आएगा वो 4 नवंबर को, 4 नवंबर के आसपास आएगा, नवंबर फर्स्ट वीक। अब लगा लो आप, दो जो मैंने 15 दिन पहले बात बताई वो लोग आज तक नहीं मान रहे। और देखो अभी तक ऐसे ही हो रहा है, रिजल्ट अक्टूबर में रिजल्ट का नामो निशान तक नहीं है, अभी सिर्फ फाइनल आंसर की दी है, और उसका भी अभी तक भर्ती बोर्ड ने अपना नोटिस नहीं डाला उस फाइनल आंसर की का। इसका मतलब समझ सकते हो आप कि अभी कुछ और भी होने वाला है, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड ने नोटिस नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ और भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब डायरेक्ट रिजल्ट की वीडियो पर, और आप अपनी अच्छे से दिवाली मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।